ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। पंच परमेष्टि भगवंतों की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। जैन शासन भव्य जीवों के आत्म कल्याण के लिए एक अमोघ शासन है। आत्मा का कल्याण आत्मा को समझने से होता है। आत्म तत्व के ज्ञान के बिना आत्मा का कल्याण होता नहीं। इस कारण जैन शासन जिन शासन है, इस शासन में भव्य जीवों के आत्म कल्याण के लिए दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना का उपदेश दिया है 24 सभी तीर्थंकरों ने। वही उपदेश आज पंचम काल में भी आचार्यों की परंपरा से आज भी जीवित है। और वह उपदेश प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग के रूप में आज हम उसका स्वाध्याय करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं। ये जिनवाणी द्वादशांग श्रुत का ही अंश है जो आज कुछ बचा है। कलिकाल होते हुए भी जितना भी बच पाया है वह भी बहुत कुछ है भव्य जीवों के आत्म कल्याण के लिए और हित के लिए। इस जिन शासन की परंपरा को आचार्यों ने सुरक्षित रखा है और आचार्य ही नहीं, जब जब तीर्थ का अभाव रहा तब तब गृहस्थ होकर के भी गृहस्थों ने भी इसकी रक्षा की है। विद्वत परंपरा में इसी जैन शासन को सुरक्षित रखने हेतु कई प्रयास हुए हैं। षटखंड आगम जैसे उन्हीं आगम के महान ग्रंथों का अध्ययन करके जन जन तक पहुंचाने का प्रयास भी विगत काल में विद्वानों ने किया है। उस आगम ग्रंथों को पढ़ करके ज्ञान हासिल करके आत्मा के अनादिकालीन मिथ्या ज्ञान को दूर कर सम्यक ज्ञान को हासिल करके उस ज्ञान की प्रभावना को सर्वत्र भव्य जीवों के हित के लिए पहुंचाना, यह सामान्य बात नहीं है, बहुत ही बड़ी विशेष बात होती है। और उस परंपरा में वर्तमान काल में विद्वानों की जो अच्छी परंपरा रही है उसमें अनेकों विद्वान हुए हैं
किंतु विशेष रूप से आज के इन दिनों में हम उस विद्वान का नाम विशेष रूप से लेते हैं और पूरा भारतवर्ष आज उस विद्वान को जानता है। सबसे ज़्यादा अपरिचित विद्वान इस शताब्दी में जन जन तक पहुँचे और परिचित हुए। यदि कोई ऐसे विद्वान हैं तो उनका नाम है आगरा निवासी रतनलाल बेनाडा। महाराष्ट्र क्या, कर्नाटक क्या, उत्तर भारत के हर प्रांत में भी जाकर के उन्होंने आत्म कल्याण के कारणीभूत जो जिन शासन के विषय हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का सारभूत जो आगम तत्व है उसका ज्ञान, उसका प्रचार प्रसार उन्होंने बहुत किया है। उनका आज अभाव समाज के लिए खटक रहा है। ऐसा लाभ समाज शायद ही अब किसी से लाभ उठा पाएगा, क्योंकि वो एक महान सिद्धांत के ज्ञाता थे। शिविर लेते थे, ज्ञान देते थे, शंकाओं का समाधान करते थे, जनता के मानस पटल पर सरल ढंग से कैसे विषय को उतारा जाए, कैसे समझाया जाए, उनके पास एक अद्भुत कला थी। वे अनेक सद्गुण संपन्न थे, उनमें सरलता थी। समझाने की एक सरल तरीका, सरल विधि जो उनके पास थी, सब लोगों को आकर्षित करती थी। उन्होंने अपने जीवन में केवल ज्ञानी ही नहीं बने, किंतु ज्ञान संस्कारों को बचपन से ही प्राप्त करके सुना जाता है। उनके परिवार में अनेक भाई हैं। पूरे परिवार में उनके पिताजी ने बच्चों को धर्म ज्ञान प्राप्त कराने के लिए उन्होंने एक विशेष रूप से एक विद्वान को रखा और आगम के ज्ञान को बचपन से ही करा के तैयार किया। रतनलाल जी का नाम रतनलाल जी था, परंतु मेरे विचार से रतनलाल जी नहीं थे, वो रतन के लाल थे। उनके पिताजी बच्चों की इतनी चिंता कर सकते हैं, जैन धर्म की, जैन शासन की प्रभावना हो, आत्मा का कल्याण हो, परिवार धार्मिक बने, आत्मा का हित हो, इतनी चिंता पिताजी जब कर सकते हैं तो वस्तुतः तो उनके पिताजी ही रतन थे और उनके लाल थे ये। पिताजी के नाम के साथ ही इनका नाम जुड़ा, जो रतन के लाल थे वो रतन लाल थे। इनका ज्ञान बचपन से ही विकसित होता रहा और आगम का इतना सूक्ष्मतः उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करके केवल अपने तक सीमित नहीं रखा, उसको उन्होंने बहुत समय से भव्य जीवों को बांटते रहे। शंका समाधान के माध्यम से, शिविरों के माध्यम से बहुत ही मेहनत किया है, पुरुषार्थ किया है। कई विद्वानों को उन्होंने अपनी संस्था से जन्म भी दिया है। ज्ञान के बिना जैन धर्म की प्रभावना होना असंभव बात है।
जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके भीतर लिखे हुए सिद्धांतों का ज्ञान किए बिना केवल क्रियाओं से धर्म को संपन्न करके हम पूरी नहीं कर सकते। ज्ञान के साथ साथ आचरण और आचरण के साथ साथ ज्ञान, और इन दोनों के साथ श्रद्धा जब जुड़ जाती है तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र के माध्यम से ये त्रिवेणी बन करके जैन शासन आत्मा के भीतर जन्म लेता है। सिद्धांत का ज्ञान, तत्व का ज्ञान, विशद ज्ञान ऐसे उनके पास होने के कारण वे बहुत ही सरल तरीके से जैन शासन की प्रभावना किए और आकस्मिक रूप से कोरोना के इस समय में उनको यूं कहना चाहिए रोगोपसर्ग, इसको उपसर्ग समझना चाहिए। इस रोग के कारण से उन्होंने संलेखना भावनापूर्वक बाल पंडित मरण को प्राप्त किया, क्योंकि वो एक प्रतिमाधारी भी थे, ज्ञान भी था, और ज्ञान तथा आचरण के साथ संलेखना मरण की भावना इतनी तीव्र थी कि जब भी हम जहाँ भी चातुर्मास करते थे वे दशलक्षण पर्वों में आती थी। रात को क्लास चलती थी, उनकी क्लास रात को चलती थी, और दिन में जब प्रवचन हम करते थे तो वो बैठ जाती थी। सांगली के प्रवचन में बैठे थे और प्रवचन सुनने के पश्चात उनकी तीव्र भावना जागृत हो गई, पता नहीं कैसे। उन्होंने, बताते हैं श्रावक, कि उन्होंने अपनी डायरी में अपनी भावनाओं को लिख करके रखा। उन्होंने ये भावना व्यक्त की थी कि मैं संलेखना मरण करूंगा तो दिगंबर मुनियों के सानिध्य में करूंगा। उनकी भावना थी कि अंत समय में हम दिगंबर मुनि के चरणों में आकर समाधि मरण करें। श्रावकों ने आकर के मुझे बताया कि महाराज, उनकी अंतिम भावना थी कि आपके चरणों में आकर के वो संलेखना मरण प्राप्त करना चाहते हैं, वो भावना साकार हो। तो मैंने भी कहा बहुत अच्छी बात है, संलेखना दिगंबर मुनियों के सानिध्य में होती है तो बहुत उत्कृष्ट मानी जाती है, लेकिन वह संलेखना उनके जीवन में भावना रूप से तो घटित हो गई, लेकिन द्रव्य रूप से घटित नहीं हो पाई। द्रव्य की अपेक्षा भावना अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, और ये भावना ही उनके संलेखना मरण के लिए उत्कृष्ट कारण बनी। परोक्ष में ही गुरुओं के वचन को उन्होंने सुना, उन तक वचन प्रेषित किए गए, उपदेश यहाँ से ही भेजा गया, और उन्होंने गुरु वचन को सुन करके उस भावना को साकार किया और बाल पंडित मरण करके आज वे पता नहीं किस स्वर्ग में जन्मे। पंचम काल में यदि चौथा सनन होता है तो 16वें स्वर्ग तक भी जन्म हो सकता है। चौथे गुणस्थानवर्ती, पंचम गुणस्थानवर्ती और छठे सप्तम गुणस्थानवर्ती ये धर्मात्मा यदि चौथे सनन को धारण करने वाले हैं और समाधि मरण उत्कृष्ट रूप से प्राप्त करते हैं तो 16वें स्वर्ग तक भी आज पंचम काल में जन्म संभव है।
आयु कर्म का बंध, जिसको जितना हो उस आयु के अनुरूप ही उन स्वर्गों में जन्म होता है। निश्चित रूप से ये विद्वान ही नहीं लेकिन आचरण से भी संपन्न थे, धर्म संपत्ति से संपन्न ऐसे आत्माओं को निश्चित रूप से वैमानिक देव बनकर जन्म लेने का अवश्य सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वो जहाँ भी हों बहुत अच्छे स्थान पर होंगे और होना ही चाहिए, क्योंकि धर्म के साथ मरण करने वाला निश्चित रूप से आगम के अनुरूप यहाँ हम कह सकते हैं कि वे वैमानिक देव ही बनते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और देश संयम, ये तीनों हो तो सोने में सुहाग है। महाव्रत से जुड़ जाते हैं तो और भी उत्कृष्ट बात हो जाती है, किंतु देश संयम भी कम नहीं है। वे कई दिनों से अपने पास वह शारीरिक योग्यता न होते हुए भी सारी शक्ति, सारा पुरुषार्थ करके, शक्ति लगा करके उन्होंने अपनी शक्ति को छिपाया नहीं, शक्ति लगा करके प्रतिमाधारी बने और उन्होंने संसार की सभी चिंताओं को कम किया। बहुत ही शुद्ध आचार विचार के साथ उन प्रतिमाओं को पालन करते हुए उन्होंने उस उपसर्ग के काल में भी, उस महामारी के काल में भी आत्म भावना को नहीं त्यागा, संलेखना की भावनाओं को नहीं त्यागा और अपनी आत्मा में ज्ञाता दृष्टा भाव को ला करके अंतिम समय में मरण तो सुनिश्चित रूप से किया ही है, क्योंकि अध्यात्म तत्व के वो एक ज्ञाता थे। अनेक अध्यात्म ग्रंथों का सूक्ष्म रूप से उन्होंने अध्ययन किया था और वह अध्ययन का ज्ञान संलेखना के काल में निश्चित रूप से काम में आता है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से परे जो चेतन तत्व आत्मा है, वह आत्मा ही आत्मा है, चेतन तत्व है। उसके भीतर दर्शन ज्ञान चारित्र वाला जो धर्म है वो आत्म स्वभाव को पूर्णतः उपलब्ध करने का माध्यम है। जब तक इस माध्यम को स्वीकार करके हम चलते हैं तब तक हम मार्गस्थ रहते हैं। मार्गस्थ बनने की पूरी उनकी भावना थी। मार्ग का प्रारंभ तो संपूर्ण रत्नत्रय जीवन में उतर आने के बाद ही उपलब्ध होता है। संपूर्ण पापों से छुटकारा पाने के बाद ही हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, एक देश नहीं, पूर्णतः त्यागने के बाद ही चारित्र धर्म पूर्णतः उपलब्ध होता है। उसमें पूरी तरह से उनको श्रद्धा थी, किंतु शारीरिक कारणों से वह भावना इस भव में भले ही उनको साकार नहीं हो पाई हो, किंतु वे देव गति में जाकर वहाँ जन्म लेकर अभी वे इस 2.5 द्वीप में विद्यमान 20 तीर्थंकरों के किसी न किसी समूह शरण में जाकर के उपदेश सुन रहे होंगे। वहाँ से भी पिछले भव के इस दृश्य को देख रहे होंगे। हम कहाँ से आए, हम कहाँ हैं, ये सब उनके साथ ये सब जुड़ा हुआ है। अवधि ज्ञान से जान रहे होंगे और यह अवधि ज्ञान
देवों के पास तो नियम से होता है, वहीं से देख रहे होंगे, शंका समाधान भी कर रहे होंगे। वे कई बार मुनियों से भी कई प्रश्न करते थे। जिनका शंका समाधान करने के लिए आगम विषय उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न भी उत्पन्न होते थे, जिन प्रश्नों का उत्तर पाना यहाँ पर असंभव था। उन शंकाओं का समाधान वे वहाँ पर कर रहे होंगे। जहाँ साक्षात तीर्थंकरों का सानिध्य मिलता है, वहाँ पर सब कुछ मिलता है। किंतु देवपर्याय में जाने के बाद भी वहाँ जाकर हम मोक्ष मार्गस्थ नहीं हो सकते। दर्शन और ज्ञान भले ही उन देवों को होता है, लेकिन संयम को अंगीकार करना देवपर्याय में संभव नहीं है। फिर उस आत्मा को जो यहाँ सल्लेखना मरण करके, बाल पंडित मरण करके वैमानिक देव होकर जन्मा है, वहाँ जन्म लेने के पश्चात वो वही भावना जो पूर्व भव में भाते थे, उस भव में भी पूरी जीवन तक भाना पड़ेगा। संयम धर्म के लिए छटपटाना पड़ेगा, क्योंकि देव पर्याय में संयम धारण करना संभव नहीं है। भावना भाते भाते वहाँ पर देवगति में अब कोई मरण होगा तो सम्यक्त्व के साथ होगा। वहाँ पर बाल मरण होगा, और बाल मरण करने वाला जीव नियम से कर्मभूमि के आर्यखंड में जन्म लेकर मनुष्य पर्याय प्राप्त कर, उस पर्याय से प्रथम सनन को प्राप्त कर उसी भव से निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। जैन शासन के अनुसार जो यह आत्म कल्याण का मार्ग है, अनादिकालीन है। ऐसे मार्ग पर चलकर आत्म कल्याण करने वाले एक विद्वान, एक विशिष्ट विद्वान हैं, जो आज भारतवर्ष में उनका नाम सभी लोग जानते हैं। समाज में ऐसे विद्वानों की क्षति बहुत ही विशेष क्षति मानी जाती है। अब पंचम काल है। इस पंचम काल में जितना भी जिनवाणी श्रुत उपलब्ध है, उसका चिंतन मनन अध्ययन करते हुए हम सबको उन्हीं की तरह, उन्होंने बाल पंडित मरण किया, लेकिन हम लोगों के पास जो भी शक्ति है, जैसा भी शक्ति हो, वो लगा करके दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करके इस मोहनी कर्म को परास्त करते हुए यदि हम भी कल्याण की सद्भावना भाते हैं, तो पंचम काल में आत्मा का कल्याण करना कोई बड़ी बात नहीं है। धर्म के स्वरूप को समझकर, धर्म के तत्वों पर आस्था रखकर, उसको आचरण में धारण करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे, तो निश्चित रूप से सभी भव्य जीवों को भी वही आत्म कल्याण होगा जो आत्म कल्याण इस विद्वान ने प्राप्त किया। बहुत सारे भव्य जीव इसी जिन शासन के माध्यम से ही आत्मा का कल्याण करते हैं, करेंगे। यह धर्म इस धरती पर अनादि से है, अनादि निधन है। इस धर्म का लाभ भव्य जीवों को मिले, इस भव्य जीवों का कल्याण हो, इसके लिए हम सबको सदा ही सतत प्रयत्नशील रहते हुए हमको अपना कल्याण और जितना हो सके पर का कल्याण भी करना चाहिए। इसी भावना के साथ उस दिवंगत आत्मा को हम जल्दी से जल्दी इस संसार से मुक्ति मिले, निर्वाण की उपलब्धि हो, इस भावना के साथ अहिंसा,
परमो धर्म की जय।